इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, कि साथ देती नहीं ये किसी का, 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 कि साथ देती नहीं ये किसी का। बोलिए श्यावर राजा रामचंद्र भगवान की जय। धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारेषु, ध्येयाश्चिताया धर्म ही अनुगच्छति। शरीर चिता तक जा करके समाप्त हो जाए, फिर साथ में कौन गया? धर्म ही अनुगच्छति। आप लोग यहाँ बैठ करके जो कथा सुन रहे हैं, ये धर्म ही आपके साथ जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा साथ, क्योंकि धर्म आत्मा का ही धर्म है। धर्म क्या है? ये आत्मा की वृत्ति है, इसलिए धर्म साथ जाएगा। धर्म ही साथ जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। शंकर जी ने कहा देवी प्रभु का भजन करो, लेकिन पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु मेरे लिए घर बनाओ। ठीक है बना देते हैं। और महाराज समंदर के बीच में एक बहुत सुंदर, समुद्र के उस पार एक बहुत सुंदर एक भवन बनाए, और पार्वती जी खड़ी होकर के यहाँ ऐसा नक्शा बनाओ, यहाँ ये डिजाइन बनाओ, यहाँ तो महाराज ये बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पर ये तो महाराज यहाँ पे शयन कक्ष होना चाहिए, यहाँ ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। ऐसे पार्वती देवी बड़ा सुंदर नक्शा दिखा दिखा करके वो बहुत सुंदर भवन बनाया। बनाने के बाद अब इसका गृह प्रवेश होगा, तो पंडित जी को बुला के लाओ। पंडित जी कहाँ हैं? उसी समय सबसे बड़ा पंडित था रावण, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। रावण के पास गया कौन? शंकर जी। बोले आपको जाना होगा गृह प्रवेश करने के लिए। ठीक है महाराज चले जाएंगे। बोले जो भी दक्षिणा मांगोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से पूजन करो महाराज कि हमारा गृह में कोई क्लेश ना आवे। बोले जय श्री राम। क्योंकि ब्राह्मण देवताओं को खुश करोगे तो कैसे? सेवा करके। यदि आप उनकी सेवा की है तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, ऐसी सेवा करो। आज हमारे मध्य में जो वृंदावन में वत्सल गांव में दीदी माँ, उनके वहां के जो मूल जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वहां के ये बाबूजी हैं, इनका नाम जय भगवान अग्रवाल जी हमारे बीच में आए हैं। बड़े भगवान का भक्त हैं। सभी लोग ताली बाजा करके इनको स्वागतम करिए।
बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण को बुलाया, रावण आया और गृह प्रवेश किया, बढ़िया तरीके से पूजन किया। अब महाराज दक्षिणा दो, क्योंकि गृह प्रवेश करो, अन्नप्राशन करो, उपनयन संस्कार करो, विवाह करो, हवन करो, कुछ भी करो, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है और इनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब तक दोनों को नहीं मिलाओगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए मंदिर में आकर देखो, एक बात ध्यान देना, दक्षिणा और दान में बहुत अंतर है। बोलो जय श्री राम, बड़े ध्यान से सुनना। दक्षिणा और दान में अंतर होते हैं। दान उसको कहते हैं कुछ किया नहीं, आपके अंदर दया भाव आ गया और आपने उनको कुछ दे दिया, यह है दान। वो आपके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी दशा को देख करके आपके अंदर दया आ गई और आपने उसको कुछ पैसे, कपड़े, जो भी है दे दिया। इसका नाम है दान। और दक्षिणा क्या है? कुछ करके पाना, परिश्रम करके लेना। जैसे पंडित जी आए, हवन किया ना कुछ, तो आपने जो दिया है पारिश्रमिक, ये दक्षिणा है। कोई ब्राह्मण आपके घर में आकर के भोजन किया, भोजन करने का मतलब क्या है? आपके घर में भोजन किया यानी आपका जो परिश्रम है उन्होंने लिया है और बदले में आपको क्या दिया? आपको पुण्य दिया है, इसलिए आपने उनको दक्षिणा दी। तो दक्षिणा परिश्रम करके लिया जाते हैं और दान बिन परिश्रम दिया जाता है। इसलिए परिश्रम करने के बाद अगर दक्षिणा ठीक से नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फल नहीं मिलेगा। इसलिए महाभारत में कहते हैं, दियताम दियताम आदत्त दानस्य भवेत्, आदत्त दानस्य भवेत् दरिद्रम और सुपात्र दानस्य भवेत् धनाढ्यम। कुपात्र को दान दिया, गरीब बन जाओगे, और सुपात्र को दान दिया, अमीर बन जाओगे। तो ब्राह्मण कौन? रावण है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, विद्वान है। इन्होंने कहा दक्षिणा चाहिए। क्या दक्षिणा दूं महाराज, आप बताइए। अब रावण ने कहा, महाराज क्या दक्षिणा देना है आप बताइए। शंकर जी कह रहे हैं, भाई तुम जो भी मांगो हम देने के लिए तैयार है, एक बार मांग करके तो देखो, मांगो क्या चाहिए। तो उसी समय रावण ने कहा, अगर दक्षिणा देना चाहते हैं, ये जो भवन आपने बनाया है ना, ये मुझे दान में दक्षिणा में दे दो। बोलो जय श्री राम। पार्वती ने कहा, क्या हमने इतना मेहनत करके इतना सुंदर भवन बनाया और तुम 1 सेकंड के अंदर मांग लिया? अब भोले बाबा ने कहा, जो मांगेगा सो मिलेगा, अब तो देना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, ठीक है मैंने दे दिया, तुम ले लो। और वो क्या है? लंकापुरी। बोलो जय श्री राम। उसी दिन से रावण वहां रहने लगा। इससे पहले कुबेर का था। अलग अलग कल्प में अलग अलग कथा है। तब उस समय पार्वती देवी ने कहा, देखो हमने इतना मेहनत करके ये लंकापुरी बनाया और तुमने क्या किया? धोखे से मांग लिया। पार्वती जी का बहुत मन खराब हुआ। शंकर जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जब राम अवतार होगा तो मेरा अवतार होगा, रुद्र अवतार हनुमान जी का। मैं ही आऊंगा और इसी लंकापुरी का दहन करूंगा, इसी लंकापुरी का दहन करूंगा। तो हनुमान जी कौन है? शंकर जी तो हैं। तो शंकर जी मानो हनुमान जी के रूप में आकर के उसी लंकापुरी का दहन किया। और जो लंकापुरी
पार्वती जी के द्वारा बनाया गया था, उसी को ध्यान करके हनुमान जी वापस आता है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने कहा था ना प्रभु का नाम लो, भगवान का भजन करो, लेकिन तुम कहां घर बार के चक्कर में पड़े हो।